अक्लिस्तान में खुशामदीद। मोहतरम व्यूअर्स, हम आपके सामने दो बच्चों की मिसाल पेश करते हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल में पले बढ़े हैं। हामिद एक ऐसा बच्चा है जिसे घर की मजबूरियों के सबब 13 या 14 साल की उम्र ही से रोजी कमाने की जद्दोजहद में हिस्सा लेना पड़ा। ये बच्चा जब रोजगार की तलाश में घर से बाहर निकला तो उसे दुनिया का असल बल्कि बहुत तल्ख चेहरा नजर आया। उसे एहसास हुआ कि किस तरह बेरहमी से लोग दूसरे लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर उन्हें इस्तेमाल करते हैं। उसने ये भी जाना कि एक असल चेहरे के आगे बहुत से नकली चेहरे छुपे होते हैं जो असल चेहरे को छुपाए रखते हैं। उसे ये अंदाजा भी बखूबी हुआ कि लोगों के अल्फाज और उनकी नीयत के दरमियान फासला बहुत ज्यादा होता है। उसे तरह तरह के मुस्बत और मनफी रवैयों से पाला भी पड़ा। उसने ये भी सीखा कि किस तरह उसके रोजमर्रा के फैसले उसकी आने वाली जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इस तरह 18 साल की उम्र को पहुँचते पहुँचते हामिद एक जरूरी हद तक मुआशरती इल्म हासिल कर चुका था कि इस दुनिया के उतार चढ़ाव को मद्देनजर रखते हुए जिंदगी के फैसले कर सके। दूसरी तरफ ज़ारा एक ऐसी बच्ची है जिसकी उम्र का ज्यादातर हिस्सा अपने घर की चारदीवारी में ही गुजरा है। वो एक खुशहाल घराने से ताल्लुक रखती है और इसे जिंदगी की तमाम सहूलियात हासिल है। अब फर्ज कीजिए कि उसकी स्कूलिंग भी बाकायदा तौर पर नहीं हुई। इस बच्ची का ज्यादातर वक्त फिल्मों और ड्रामों की गैर हकीकी दुनिया में गुजरता है या फिर वीडियो गेम्स खेलकर गुजरता है। चूँकि इस बच्ची को अमली जिंदगी का कोई तजुर्बा नहीं है, इसलिए इसे लोगों के मुस्बत और मनफी रवैयों की परख भी नहीं है। ये नहीं जानती कि जिंदगी के नशेबो फराज क्या होते हैं। उसे ये अंदाजा भी नहीं कि हकीकी जिंदगी के उतार चढ़ाव फिल्मी और ड्रामाई दुनिया से कितने मुख्तलिफ और कितने तल्ख होते हैं। इस माहौल में पलकर ये बच्ची 17 या 18 साल की उम्र तक पहुंच गई। इन दोनों बच्चों की मिसाल ये वाज़ेह कर रही है कि इन दोनों बच्चों की ज़हनी सलाहियत एक जैसी नहीं हो सकती। दुनिया के बारे में उनके सोचने और समझने का मयार भी एक जैसा नहीं है। जिंदगी के मसाइल से निमटने की उनकी सलाहियत भी एक जैसी नहीं है और दुनिया को देखने का उनका जाविया भी एक जैसा नहीं है। अब जरा ये नुक्ता समझिए कि अगर हामिद को 18 साल की उम्र में बालिग होने और अपनी आने वाली जिंदगी के फैसले खुद करने का इख्तियार दिया जाए तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हामिद इस दुनिया और माशरे की एक मुनासिब समझबूझ रखता है और जिंदगी के मसाइल से निमटने की काबिलियत भी किसी हद तक उसके पास है। लेकिन क्या यही सर्टिफिकेट हम 18 साल की उस बच्ची ज़ारा को भी दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि उस बच्ची के फैसले अक्ल और तजर्बात से ज्यादा गैर हकीकी ख्वाबों, ख्वाहिशों और जज्बात पर मबनी होंगे। तो फिर हम किस तरह ये कह सकते हैं कि 17 या 18 साल के हर बच्चे को अपनी आने वाली जिंदगी का फैसला खुद करने का इख्तियार मिलना चाहिए? चलिए हम मान लेते हैं कि 18 साल की हर बच्ची या हर बच्चा अक्लमंद और समझदार होता है। तो फिर ये सोचिए कि इंटर या ग्रेजुएशन के बाद यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए हम बच्चे की काबिलियत की जांच क्यों करते हैं? हम एफएससी पास करने वाले हर बच्चे को मेडिकल कॉलेज में दाखिला क्यों नहीं देते? क्यों एंट्री टेस्ट के नाम पर बच्चों की काबिलियत जांचते हैं हम? जनाब, ये इसलिए कि हम जानते हैं कि सब बच्चों की काबिलियत एक जैसी नहीं होती। एफएससी पास करने वाला हर बच्चा डॉक्टर बनने के लायक नहीं होता। और अगर ये सही है तो फिर 18 साल की उम्र में बच्चों को अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने की इजाजत देने से पहले भी हमें उनकी ज़हनी सलाहियत की जांच पड़ताल करनी चाहिए और लाजिमन करनी चाहिए कि कहीं हमारे बच्चे अपनी कम तजुर्बाकारी और कम इल्मी की बिना पर ऐसे फैसले न करने लगे कि जो उनकी आने वाली जिंदगियों को तबाह करके रख दें। क्या 18 साल के बच्चों को उनकी दुनियावी काबिलियत की समझ बूझ की जांच पड़ताल किए बगैर उन्हें मुकम्मल आज़ादी का सर्टिफिकेट देकर हम न सिर्फ अपने खानदानी मसाइल बल्कि अपने मुआशरती मसाइल में भी इजाफे का सामान तो नहीं कर रहे? मोहतरम व्यूअर्स, आप खुद सोचें और बताएं कि क्या हम सबको इस बात का मुशाहिदा और तजुर्बा नहीं है कि अक्सर 18-20 साल की उम्र में हमारे किए गए जज्बाती फैसलों में जब वालिदैन रुकावट बनते हैं तो वक्ती तौर पर तो हमें बुरा लगता है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारी हक तलफी की जा रही है। लेकिन आगे जाकर आने वाली जिंदगी में जब हम अपनी पिछली जिंदगी पर गौर करते हैं तो हमें इदराक होता है कि हमारे वालिदैन का फैसला दुरुस्त था और अगर तब वो मेरा फैसला मान लेते तो शायद आज मेरी जिंदगी इतनी बेहतर और पुरसुकून ना होती। इसी तरह कभी कभी हमें ये एहसास भी होता है कि काश मेरे फलां फैसले पर मुझे कोई रोकने वाला होता। दुआ ज़हरा भी एक ऐसी ही बच्ची है
کہ 17 या 18 साल की होने के बावजूद हम ये कह ही नहीं सकते कि इस बच्ची के अंदर अपनी आने वाली जिंदगी का फैसला और खास तौर पर इतना बड़ा फैसला खुद करने की सलाहियत मौजूद है कि उसे तो अभी जिंदगी के नशेबो फराज का इल्म ही नहीं है। हमारा गुमान तो यही कहता है कि किसी बच्चे को अपनी आने वाली जिंदगी के फैसले करने का अख्तियार उसकी दुनियावी समझबूझ और तजुर्बात को मद्देनजर रखकर दिया जाना चाहिए। जरा खुद से पूछिए कि क्या हमें दुआ ज़हरा केस में ये नजर नहीं आ रहा कि उस बच्ची ने कम उम्री, नातजुर्बाकारी और जज्बात की बुनियाद पर एक गलत फैसला किया है कि ऐसे बच्चों को तो आसानी से वरगलाया जा सकता है और मोहब्बत के नाम पर बहला फुसला कर उनकी नातजुर्बाकारी का फायदा भी उठाया जा सकता है। अगर इस केस का बागौर जायजा लें तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अव्वल तो दुआ ज़हरा हकीकी दुनिया की समझबूझ से आशना नहीं है कि अगर वो एक समझदार बच्ची होती तो एक ऐसे लड़के के लिए जिसे उसने कभी देखा तक नहीं था वो अकेली कराची से लाहौर तक का सफर कभी न करती। उसकी ये हरकत ही वाज़ेह कर रही है कि वो दुनिया की ऊंच नीच की समझ नहीं रखती और उसका फैसला एक जज्बाती फैसले से ज्यादा कुछ नहीं है। और ज़हीर का ये कहना कि वो माहाना 80-90 हज़ार कमाता है, ये बयान वाज़ेह करता है कि उसने दुआ ज़हरा से भी यही झूठ बोला होगा और इस नासमझ बच्ची ने आसानी से यकीन कर लिया होगा। आपको याद दिलाते चलें कि हमने ज़हीर की माहाना आमदनी के बारे में एक वीडियो भी बनाई है जिसमें हमने उसकी कमाई वाले झूठ को सबूत के साथ साबित किया है। आई बटन में इस वीडियो का लिंक दे दिया गया है, इसे जरूर देखिए और खुद फैसला कीजिए। यहाँ सब बहुत से जहनों में ये सवाल भी उठेगा कि आखिर कोई कैसे कह सकता है कि दुआ ज़हरा का फैसला गलत है। इस सवाल का जवाब बहुत वाज़ेह है। सबको साफ नजर आ रहा है कि ये रिश्ता एक बेजोड़ रिश्ता है और बेजोड़ रिश्तों की तो हमारे मजहब में भी हौसला शिकनी की गई है। क्या हमारे मजहब ने रिश्ता तय करते वक्त कुछ मयारात को मद्देनजर रखने की हिदायत नहीं की? बिल्कुल की है कि बेजोड़ रिश्ते आगे चलकर बहुत से माशरती मसाइल का सबब बन जाते हैं और शायद यही वजह है कि हमारे मुआशरे में तलाक की शरह में खौफनाक हद तक इजाफा हो रहा है। यहाँ हम पसंद की शादी के खिलाफ हरगिज बात नहीं कर रहे, हम तो बात ये कर रहे हैं कि पसंद की शादी करते वक्त लड़का या लड़की में इतनी समझबूझ और काबिलियत होनी चाहिए कि वो अपने लिए एक बेहतर और माकूल इंतखाब कर सके। मोहतरम व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि उलझनों से सुलझनों तक के इस सफर में हम और आप मिलकर कदम बढ़ाते रहें। कमेंट सेक्शन में अपनी ये राय जरूर दीजिए कि आया बच्चे को किस उम्र में और किस बुनियाद पर अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने का इख्तियार मिलना चाहिए।